हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का ये पहला पार्ट करेंगे। रीजनिंग का पहला पार्ट है क्या चीज? एज पर योर सिलेबस रीजनिंग का जो पहला पार्ट है वो है सदृशता। सदृशता के अंदर क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, इसका अर्थ क्या है और इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सदृशता जो है, सदृशता कितने टाइप के होते हैं, ये भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे आज वीडियो जो होगा क्वेश्चन के साथ होगा। सब कुछ हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे और अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, जो आपको करके कमेंट बॉक्स में भेजना है, ताकि आपका प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये समझ पाए कि आपको कितना समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं कहां से आज का चैप्टर, पहले से कि एनालॉजी यानी सदृशता है क्या चीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सदृशता का अर्थ क्या है, सदृशता है क्या चीज, और रीजनिंग में ये सबसे पहला चैप्टर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ खास होगा, तभी ये पहला चैप्टर है। क्या है खास वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सदृशता का अर्थ क्या है। यानी जो समान दिखने वाला है ना, स्वदृश्य यानी स्व का मतलब समान देखने वाला, जो समान दिखता है। अब इसके अंदर क्या समान दिखेगा ये हम लोग बात करेंगे। तो अर्थ सबसे पहले हम लोग का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सदृशता का अर्थ क्या है। लिखा हुआ है कि समानता या सहज संबंध या समता मूलक सादृश्य परीक्षा में दो वस्तुओं या शब्दों या अंकों या आकृतियों, ध्यान से पढ़ना, आकृतियों के संबंध पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक ऐसी वस्तु, शब्द या अंक को ज्ञात करना होता है जिसका संबंध दिए गए तीसरे वस्तु के साथ स्थापित हो। कुल मिलाकर यह है कि परीक्षा में इसके अंदर क्या दिया रहेगा, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर क्या देगा, पहले दो वस्तुओं या शब्द या अंक या आकृति दिया रहेगा। वो दोनों के साथ क्या करना है, हमें विचार करना है कि ये दोनों के साथ क्या संबंध है, और वही संबंध, जो संबंध यहां निकलेगा वही संबंध तीसरे वस्तु के साथ चौथा वस्तु का होना चाहिए। यानी जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके अंदर ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, जैसे पहला क्या बोला हुआ है कि परीक्षा में दिया जाएगा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये शब्द से दिया गया है। अभी कितने टाइप के हैं ये भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है लिखा हुआ है कि पहला आकृति दूसरे आकृति के साथ, या तो पहला शब्द दूसरे शब्द के साथ, या तो पहला अंक दूसरे अंक के साथ, ये दिया रहेगा, या पहला वस्तु दूसरे वस्तु के साथ। ठीक है ना। इसमें चार टाइप के हमें क्या करना है, चार टाइप के हमें दिया हुआ है। अभी बात करेंगे। अब क्या है कि पहला जो दिया हुआ है शब्द, ये दूसरे शब्द के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, वही संबंध तीसरे वस्तु के साथ चौथा वस्तु का होना चाहिए। बात समझ में आ गया। पहला के साथ दूसरे का जो संबंध है वही तीसरा के साथ चौथा का संबंध होना चाहिए। यही है एनालॉजी। इसको सादृश्यता भी कहते हैं और इसको समानता भी कहते हैं। बात समझ में आ गया। यही है। और इसके अंदर कितने टाइप के हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हमें उसको संबंध ढूंढना है कि इसके अंदर संबंध क्या है। जैसे लेखक का संबंध कलम से है। अब लेखक का संबंध जो कलम से है वो कैसे है देखने के लिए क्या करना होगा, लेखक का काम क्या है। लेखक का काम होता है लिखना। इसका मतलब क्या होगा, लेखक का काम लिखना है, तो इसके अंदर लिखना क्यों नहीं दिया, कलम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, लेखक का काम, अगर लेखक के साथ अगर कलम दिया हुआ है, इसका मतलब लेखक का काम क्या है, लेखक का काम लिखना है। और में किसका जरूरत पड़ेगा, लिखने में किसका जरूरत पड़ेगा, कलम का जरूरत पड़ेगा। वही संबंध क्या होना चाहिए, चालक के साथ होना चाहिए। किसका, चालक का काम क्या है, चलाना। ठीक है। जैसे लेखक का काम लिखना, चालक का काम होगा चलाना, लेकिन ये चलाएगा किसको, किसी गाड़ी को होगा, किसी वाहन को होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, चालक का काम क्या हो जाएगा, इसके अंदर दिया रहेगा वाहन या गाड़ी। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा ना, इसके अंदर लिखा हुआ है ना, विकल्पों में लिखा हुआ है ना, एकदम आसान से लिखा हुआ है। देखो विचार करते हुए, ये विकल्पों में, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ना विकल्पों में। तो जो विकल्प दिया रहेगा, यानी जो ऑप्शन दिया रहेगा, उसी ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि कौन सा बेस्ट से बेस्ट इसका ऑप्शन हो सकता है, वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी क्वेश्चन के साथ जब करेंगे तब इसका क्लियरिटी अच्छे ढंग से
आ जाएगा। तो सबसे पहले अब इतना बात हो गया, समझ लिए कि एनालॉगी यानी सादृश्यता क्या है। अब बात करेंगे कि सादृश्यता जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार, यानी टाइप ऑफ एनालॉगी। ठीक है, आपके सामने है टाइप ऑफ एनालॉगी, इसके अंदर 4 टाइप के दिया हुआ है। सबसे पहला टाइप जो है ना वो कौन सा है, वर्ड बेस्ड एनालॉगी, यानी वर्ड शब्द आधारित सादृश्यता। ठीक है ना, शब्द आधारित सादृश्यता, ये क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद शब्द से क्या हो जाएगा, शब्द जैसे हम लोग अभी किए थे वही है शब्द से। ठीक है ना, उसके बाद शब्द का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। शब्द का एग्जांपल मान लीजिए कि ये है, ये हो गया कि शब्द से रिलेटेड। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, बात करेंगे हम लोग क्या करेंगे उसका, लेटर बेस्ड एनालॉगी, यानी अक्षर यानी अल्फाबेट, अल्फाबेट अक्षर किसका हो जाएगा, अक्षर बेस्ड एनालॉगी हो जाएगा, अक्षर से आधारित होगा एनालॉगी। ये अक्षर हिंदी का अक्षर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी से रिलेटेड होगा, एबीसीडी से रिलेटेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अक्षर बेस हो जाएगा। अक्षर बेस का अगर हम आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो अक्षर बेस का एग्जाम्पल क्या है, ये है। ठीक है ना, जैसे RAG, ठीक है ना, ये दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, ये है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या होगा आपका अक्षर बेस, क्या हो जाएगा, एनालॉगी। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नंबर बेस, यानी नंबर से रिलेटेड होगा। तो नंबर जो दिया रहेगा नंबर बेस होगा, यानी नंबर से रिलेटेड होगा। उसके बाद क्या है, पिक्चर बेस यानी आकृति बेस होगा एनालॉगी। यानी कुल मिलाकर कितने टाइप के हो गए हमारे पास एनालॉगी, एनालॉगी हमारे पास कितना हो गए, 4 टाइप के हो गए, और चारों टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसका हम लोग करेंगे, आज हम लोग करेंगे किसका, वर्ड बेस्ड एनालॉगी का। वर्ड बेस से क्या हो जाएगा, वर्ड बेस में बहुत सारा वर्ड के साथ क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन पूछा। जैसे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वर्ड बेस से हम लोग लिया गया क्वेश्चन है, वर्ड बेस से लिया हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि भोपाल, है ना, वर्ड बेस हो गया। अब इसके अंदर वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये भोपाल का संबंध दिया हुआ है मध्य प्रदेश से, भोपाल का संबंध दिया हुआ है किससे, मध्य प्रदेश से। तो वही संबंध क्या होना चाहिए कि भुवनेश्वर का संबंध किससे होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, कि वो अब देखना है हमें कि भाई ये संबंध कैसा है, कैसे संबंध, देखो उसको क्या करना है, हमें समझना है कि इनका जो संबंध दिया हुआ है ना वो किस टाइप का संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे कि भोपाल मध्य प्रदेश, यानी आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश का क्या है, राजधानी है, यही है ना। तो जब ये है राजधानी तो इसका मतलब क्या है, ये भुवनेश्वर किसका होगा, उड़ीसा का होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी। तो इसके ऑप्शन में देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, उड़ीसा है, तो उड़ीसा ही होगा। ठीक है ना, अब इसके अंदर गुजरात होगा नहीं, राजस्थान नहीं होगा, यानी ऐसे भी देखा जाए कि भोपाल कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, तो क्या भुवनेश्वर कहां पर है, उड़ीसा में है, गुजरात नहीं हो सकता, राजस्थान नहीं हो सकता, अरुणाचल प्रदेश नहीं हो सकता। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, हमारा उड़ीसा हमारा करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही, सारे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, पहले सोचना है, पहले समझना है कि इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इसके अंदर इसका समानता क्या है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे सवाल क्या आ जाएंगे, एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी के साथ हम लोग कर सकते हैं, और क्या होगा, जल्दी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, एक थम्स अप जरूर आप मार दीजिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मास्को, रूस का लिखा हुआ है। रूस और मास्को के अंदर जो संबंध है वही जर्मनी का क्या संबंध होगा, ये भी बात है। अब ये क्या है, जनरल नॉलेज से पूछा गया क्वेश्चन है, इसको समझना आपको पड़ेगा कि ये जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वर्क से रिलेटेड। कैसे, जैसे रूस के राजधानी क्या है आप जानते हैं क्या, रूस का राजधानी मास्को है, तो जर्मनी का राजधानी क्या है, बर्लिन है। ठीक है ना, तो बर्लिन क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको समझना पड़ेगा कि ये रूस का जो है इसके अंदर शहर का भी नाम दे सकता है, लेकिन वो कौन सा शहर देगा, फेमस शहर देगा। ठीक है ना, फेमस शहर का नाम दे सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे शहर दे देगा, नहीं, कोई बड़ा सा शहर देगा, जैसे राजधानी पूछ सकता है। यूएस के होगा कि आपका न्यूयॉर्क पूछ सकता है, जबकि न्यूयॉर्क यूएस का राजधानी नहीं है, इसी ढंग का पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।
ठीक है ना। अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं तीसरे क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, होमवर्क के तौर पर लेंगे, जो आपको प्रैक्टिस हो सके। देखो बेस्ट यही है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये रीजनिंग जो है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीजनिंग को अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें से सॉलिड नंबर आता है, हमें सॉलिड नंबर मिलेगा, इसमें से कोई गलती नहीं होने का चांस है। जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा, स्पीड से होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आपके सामने क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बाइबल और ईसाई। देखो कुछ भी पूछ सकता है ना, मैं क्या बोला था, कुछ भी वर्ड पूछ सकता है, लेकिन उसका रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। बाइबल के साथ ईसाई, अब इसके साथ इसमें क्या करना पड़ेगा कि बाइबल और ईसाई में क्या संबंध है। देखो बाइबल क्या है, ईसाई का एक पवित्र ग्रंथ है, मानते हैं ना, इसका पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, गीता हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है ना, ये है ना। तो सेम है, सेम क्या है, बाइबल का जो है वो किसके साथ, ईसाई के साथ है, यानी बाइबल क्या है, ईसाई के साथ संबंध है। क्या है, ये पवित्र ग्रंथ है। उसी ढंग का ये कुरान जो है, कुरान जो है वो किसके साथ संबंध होगा, कुरान किसका है, इस्लाम का है, तो कुरान किसके साथ होगा, इस्लाम का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है कुरान, इस्लाम का क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर इस्लाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बात को समझो, ठीक है ना, बात को समझ में, और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या करना पड़ रहा है और क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ एक बार अगर आपको दिमाग में आप समझ जाएं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बिल्ली। देखो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको याद तो नहीं, इसको आप इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। कैसे, जैसे लिखा हुआ है बिल्ली और म्याऊ, बिल्ली और म्याऊ। बिल्ली और म्याऊ में जो संबंध है वही घोड़ा के साथ किसका संबंध होगा, ठीक है ना। ये तो आप कर भी चुके होंगे, क्योंकि आपको हर प्राणी का आवाज पता होना चाहिए कि बिल्ली का आवाज क्या है, म्याऊ है। शेर का आवाज क्या है, शेर दौड़ता है, बिल्ली म्याऊ करता है, घोड़ा हिनहिनाता है। ये जो छोटे छोटे चीज है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि कुछ है ऑप्शन से ही हमें पता चल जाता है। जैसे घोड़ा रेंगना, रेंगता है क्या, नहीं रेंगता जी। हिनहिनाता है क्या, क्वेश्चंस हो सकता है। दौड़ता है क्या, यस दौड़ता है। दहड़ता है क्या, नहीं, दहड़ता भी नहीं है और रेंगता भी नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये दो क्वेश्चंस, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यानी रेंगता नहीं है घोड़ा कभी और दहड़ता भी नहीं है कभी घोड़ा। अब बात हमारे पास क्या होता है कि दो ऑप्शन बच जाता है, ये दो ऑप्शन। अब इस दोनों ऑप्शन में क्या होता है, घोड़ा दौड़ता भी है और हिनहिनाता भी है। तो अब बात होता है कि बिल्ली जब मियाओ, यानी बिल्ली का आवाज, बिल्ली को दौड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, जंप करने के लिए नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि बिल्ली का आवाज क्या है, मियाओ है, तो घोड़ा का आवाज क्या है, दौड़ना तो होता नहीं है। क्या हो जाएगा फिर इसका मतलब करेक्ट आंसर, हिनहिनाना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। जब आपको पता नहीं चल पा रहा है ना, तो आप ऑप्शन को चूज कीजिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है न्यायालय और न्याय। न्यायालय और न्याय, यानी न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है। अगर न्यायालय में न्याय होता है तो इसके अंदर क्या होता है, पढ़ाई कहाँ पर होता है, विद्यालय या कॉलेज में पढ़ाई होता है। यहाँ पर महाविद्यालय में लिखा हुआ है, नहीं होगा इसका मतलब ये वाला ऑप्शन। अस्पताल में क्या होता है, उपचार होता है, यानी उपचार कहाँ पर होता है, अस्पताल में होता है, यस होता है, ये ऑप्शन को हम लोग रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद क्या होता है, संकेत यातायात, क्या यातायात में संकेत होता है, यातायात संकेत तो यातायात के साथ कुछ नहीं है, ये क्या है, ये एक चिन्ह है कि जाना है या नहीं जाना है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यातायात के अंदर क्या होता है, संकेत नहीं होता है, ठीक है ना। यानी संकेत क्या,
संकेत में यातायात नहीं होता है। अब क्या होता है, जेल में कैदी, क्या जेल में कैदी रहते हैं, जेल में कैदी होते हैं, होते का मतलब क्या होता है, रहना, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फीलिंग आप समझिए, फीलिंग को समझिए। जेल के अंदर क्या होता है कि कैदी रहते हैं, रखा जाता है, किसी को रखा जाता है, कहीं पर रखा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यायालय में न्याय को रखा नहीं जाता है, न्यायालय में न्याय को किया जाता है, यानी वहां पर न्याय होता है, यानी एक फैसला करा जाता है, रखा नहीं जाता है, फैसला करा जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, अस्पताल होगा। क्योंकि अस्पताल में क्या होगा, अस्पताल में क्या होगा, उपचार होता है, जैसे न्यायालय में न्याय होता है। ये आपके पास होमवर्क आ गया। होमवर्क में क्या करना है आपको, ये जितना भी क्वेश्चंस दूंगा मैं, ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको एक एक करके करना है, और क्या करना है, आपको लिखना है। जैसे होमवर्क का पहला क्वेश्चन आप क्या कीजिए, पहला क्वेश्चन में एक डालिए, एक के साथ क्या कीजिए, इसके अंदर ऑप्शन ढूंढिए कि ये ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन है। इनमें से जो ऑप्शन होगा, आपको मान लीजिए कि ये ऑप्शन है, तो आप एक लिख के भेज दीजिए कि एक का 1 का ये हो गया, 2 का बी हो गया, जैसे मान लीजिए कि 3 का फिर ये हो गया इसी ढंग का, या 4 का डी हो गया। तो इसी ढंग का आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें क्या करना है, भेजना है। हम लोग उसको चेक करके बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है। तो सबसे पहला वाला होमवर्क आपके सामने है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फूल और माला के साथ जो संबंध है, फूल और माला के साथ जो संबंध है, वही संबंध किसके साथ है, छाता वर्षा के साथ, सेकंड मिनट के साथ, फूल वृक्ष के साथ, और ईंट घर के साथ। ठीक है ना, ऑप्शन आपको चूज करके भेजना है। और उसके बाद सेकंड वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि गैरेज और मोटर कार में, गैरेज और मोटर कार में जो संबंध है, सड़क और बस में, पलंग मरीज में, अस्पताल अस्तबल घोड़ा, और चारगाह गाय के साथ। देखकर आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को आपको भेजना है आंसर। ठीक है ना, राजा का संबंध जो रानी से है, वही संबंध घोड़ा का संबंध किससे है, गाय, घोड़ी, जानवर या गधा। बहुत आसान है, आप इसको क्या करते हैं, आराम से कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो होगा, विचार का जो संबंध मस्तिष्क है, यानी कोई विचार आया कहां पर, मस्तिष्क में है, तो बादल का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, हो सके कि आप इसके अंदर गलत करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से इसको करना है और देखना है, समझना है कि इसके अंदर क्या बोल रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे है, देखना है। इसके अंदर भी आपको कंफ्यूजन करने वाला 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस 2 ऑप्शन को आपको क्या करना है, देखना है, सही ढंग से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है करेक्ट। ठीक है ना, आपको लिखकर, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या करना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट वाला जो होमवर्क है आपके लिए, वो है क्या, कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, गोंद का वही संबंध किससे है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चंस क्या होता है, हमेशा पूछा जाता है, और आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चंस को करके हमें कमेंट बॉक्स में, अभी तक का जो भी मैं समझाया आपको सही ढंग से समझ में आ गया।